नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं को, छाया बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी और माननीय हमारे प्रभारी जी संजय दत्त जी हमारे बीच में आए हैं। संवाद कार्यक्रम लेकर के हमारे बीच में आए हैं। आज तीनों हलकों की, पानीपत ग्रामीण की और सब हल्का हल्के की और इसराना हल्के की सभी की मीटिंग ली है। आगे की कार्रवाई मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आगे की रूपरेखा, आगे कार्यक्रम आप लोगों को बताएंगे। हमारे अध्यक्ष। सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर खास तौर से जब से हमारे नए प्रभारी श्री संजय दत्त जी ने कार्यभार संभाला है, चंडीगढ़ में जनरल बॉडी की मीटिंग लेने के बाद प्रदेश के सभी नेताओं से, एमपीज, एमएलएज, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल हेड्स, सभी सम्मानित साथियों से बात करने के बाद में फिर जिलेवार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये हमारा फेज़ 3 का प्रोग्राम है और अब तक ये 12वां जिला आज हमारा कंप्लीट होगा। रेवेन्यू के मुताबिक 22 जिलों में से 12वां जिला ये है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि जो साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं पहुंच सकता, उससे उसके ज़िले में जाकर के वहीं उससे मुलाकात की जाए। और आप देख रहे थे अभी कि हर कार्यकर्ता से हम लोग जो आते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता से बुलाए गए हैं, उनसे राय ली जाती है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, आप कैसा महसूस करते हैं। तो उनके सुझाव और उनके राय हमें आमंत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य प्रदेश में और चल रहा है, वो SIR का। और SIR के ऊपर हमारी प्रदेश कांग्रेस बहुत ही गंभीर है। शुरू से एक हाई लेवल सीनियर पॉलिटिशियंस की, सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई हुई है हमने। उसके बाद में हमने अभी परसों 8 तारीख को SIR के ऊपर एक वनडे वर्कशॉप रखा गया है सोनीपत के अंदर। शायद पूरे देश में पहला वर्कशॉप है अपनी तरह का ही है। उसमें दिल्ली से भी विधि विशेषज्ञ हमने बुलाए, आपके मोहम्मद खान साहब बुलाए हैं, योगेंद्र यादव जी जो सफोलॉजिस्ट है, आप जानते हैं, समाज सेवी हैं, उनको बुलाया। वो प्रदेश के तमाम सभी बड़े नेतागण आकर के अपने अपने साथी, उन सब साथियों से मिले, अपने विचार रखे, जिसमें वही फिर MPs, MLAs, BLA1 और सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया, जिला अध्यक्ष साहिबानों को। तो मुख्य पर्पज़ यही है कि भाई SIR जो प्रक्रिया चल रही है, 24 तारीख तक जो फार्म BLO के द्वारा देने की थी वापस आ चुके हैं। अब 30 अगस्त तक का समय ऑब्जेक्शन का समय है। जिन साथियों के नाम वोटर लिस्ट में अब नहीं नज़र आ रहे, उनको फार्म 6 भर करके अपना फार्म जमा करना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए। जो गलत वोट कोई बन गया है और उनको मालूम होता है कि उनकी नज़र में गलत है, तो फार्म 7 भर के उसको कैंसिल के लिए आप दे सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों के लिए बड़ा, हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में तीसरे नंबर पे हमारा स्थान आया है, जहां 18% के आसपास उत्तर प्रदेश में, 16.5 झारखंड में और 16.4% हरियाणा के अंदर वो डिलीशन हुआ है। यानी कि 100 में से अब केवल 76 लोग ही वोट डाल पाएंगे हरियाणा में, जो आज तक लिस्ट बनी है। इसलिए हमारी पार्टी बड़ी गंभीर है। हमने हमारे तमाम जिला अध्यक्षों को वो जो लेटेस्ट ड्राफ्ट आया है वोटर लिस्ट का उपलब्ध करा दिया गया है। इन्होंने आगे BLA1 को दिया है, BLA1 आगे BLA2 को दे करके तमाम बूथों पे चेक करेंगे ताकि बुश की कार्रवाई सही चल सके। ये SIR के ऊपर हमारा कार्यक्रम है। जिलों के अंदर भी हम स्पेशल बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। संगठन सर्जन अभियान के तहत आप जानते हैं जिलों के अंदर हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। भाई रमेश मलिक साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं। सरदार बलजीत सिंह जी हमारे शहरी जिला अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद में हमने जिले की कार्यकारिणी बनाई है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई जा रही है। 20 बूथ के ऊपर एक मंडल बनेगा, तो मंडल अध्यक्ष और कमेटी बनेंगी। उसके नीचे जाकर गाँव में ग्राम कमेटी, शहर में वार्ड कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद में बूथ लेवल पे तमाम कमेटियाँ मजबूत स्तर की बनाई जाएगी, ताकि प्रदेश के लोग जो महसूस करते हैं 12 साल से हर वर्ग दुखी है भाजपा के शासन से और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसी लिए जब बूथ लेवल पे हमारी पार्टी मजबूत होगी तो लोगों का मन है, तो अब की बार हम चाहते हैं राज को परिवर्तन किया जाए। और साथियों, 12 वर्षों से जो भाजपा देश और प्रदेश में राज कर रही है, अभी आपने देखा किस तरह से जंतर मंतर के ऊपर जो एक
वैलिड स्थान, अथॉराइज स्थान है धरने प्रदर्शन करने का। अगर देश का नौजवान छात्र जैन जी जिसको कहते हैं, वो अगर आकर के नीट के पेपर लीक हुए और अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं 12 सालों में, अगर वो उसकी शिकायत करना चाहता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन बहन बेटियों के साथ भी, उन भाइयों के साथ लाठियाँ और यहाँ तक कि पैलेट गन इस्तेमाल किया जाता है। जब इस बात का विरोध करते हैं तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता। जब राहुल जी प्रधानमंत्री कोठी के सामने प्रदर्शन करते हैं तो आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, खून बह रहा था उनके नाक के पास से। यानी कि ये कोई तानाशाही सरकार है, कोई संवैधानिक काम नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है देश के अंदर। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा धर्म और फर्ज निभा रही है एक विपक्ष के नाते से। संविधान में विश्वास रखते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर के प्रयास करें। और हमारे विपक्ष से जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबके विश्व की धनी पार्टी कहती है, आपने देखा जिस तरह वो अन्याय अत्याचार कर रही है, उसी का परिणाम है कि बिहार के अंदर बांकीपुर विधानसभा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की विधानसभा थी, उनके इस्तीफे से खाली हुई है, उस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। यहाँ तक कि नितिन नवीन जी के बूथ में भी बीजेपी हारी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक चुनाव था जहाँ के उनके नेता बड़ बोलते थे, कुत्ते बिल्ली को टिकट देंगे तो भी हमारा आदमी जीतेगा। आपने देखा लोगों ने हरा दिया। कि घमंड जो है, प्राउड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान देखता है, परमात्मा इस बात को न्याय करता है। इसलिए अब देश की जनता में परिवर्तन का माहौल शुरू हो चुका है साथियों। और सच्चाई ये है कि इस परिवर्तन के माहौल के बाद आप ये मान के चलना, देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत जल्दी उस समय आपके सामने आ रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में यहाँ की लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनेगी। 70 वोटों से अधिक लेके कांग्रेस हरियाणा में आगने वाले समय के अंदर अपना राज बनाएगी। डॉक्टर साहब, आपकी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता कहते हैं तो कमजोरियां बहुत रही है कांग्रेस की। अब देखिए तीसरा टर्म है, कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पार्टी ने लीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस पे बीजेपी बहुत जोर देती है। आपके पास मैं बताऊँ, सरदार तारा सिंह होते थे, सिख नेता थे बहुत बड़े, पंजाबी नेता बहुत थे, सिख पंजाबी अग्रवालों में भी जैसे पार्टी लीडरशिप को डेवलप किया जाता है ना, एक को जिम्मेदारी तो दूसरे को आगे बढ़ाओ, तो उस तरह की कल्चर कांग्रेस में अब नजर नहीं आ रही। इसी वजह से कमियां और भी बहुत है। ये एक बड़ी ये चीज़ आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने लीडरशिप को डेवलप नहीं किया, यही वजह है कि ये भी एक कारण है। नहीं, आपने कहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कम से कम पानीपत के साथियों को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए भाई सचिन जी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया और एक नौजवान को आपके सामने पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाया। देखिए कितनी बड़ी बात, ये एक सोच है भविष्य की लीडरशिप डेवलप करने के लिए। तो इसलिए पब्लिक में नजर तो नहीं आ रही, आएंगे, भरोसा कैसे? नहीं, बिल्कुल आएंगे। देखिए नौजवान है और अपनी तरफ से आप लोग अच्छा सुझाव देते हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, और मजबूती से हम इस बात को चाहेंगे कि हमारे जो भी स्थानीय साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उम्मीदवार हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हम तमाम लोग जाकर के जनता के बीच में रहेंगे, गमी खुशी में भी रहेंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और ये बात तो आप भी जानते हो, आज हमारा विपक्ष भी कहता है कि 10 महीने से जब से कांग्रेस के अंदर परिवर्तन हुआ है, संगठन सर्जन बना है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, CLP लीडर हुड्डा साहब बने हैं, लोग कांग्रेस सड़कों पे नज़र आती है, आप जानते हैं। और अब प्रभारी जी आए हैं तो और तेज़ी के साथ में अब तेज़ी से काम चल रहा है। हर जिले के अंदर हम लोग जा रहे हैं। अगला हमारा सितंबर के अंदर हम ब्लॉक सम्मेलन करेंगे, उसके बाद अक्टूबर में जिला सम्मेलन करेंगे, दिवाली के बाद के अंदर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। मतलब विधिवत रूप से हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कांग्रेस एक मजबूत संगठन बनाने की तरफ और अपनी पार्टी को अनुशासित पार्टी बनाने की तरफ बढ़ रही है तेज़ी से। हर इंसान में कमी होती है, मेरे में भी है, हाँ आप में भी है, होगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकिन सही मायने वही इंसान ठीक है जो अपनी कमी को माने, पहचाने और उसके बाद में हम उस पर अमल करें, ठीक करें और जनता सही समझे वो काम करे। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो सेवा देश में और प्रदेश में की है, देश आज़ाद होने के बाद में अपने आप में रिकॉर्ड है साथियों, कभी किसी नहीं कर पाए। जिस देश में एक सुई तक पिन तक नहीं बनती थी, आज उस देश के अंदर आप देखिए विश्व के अंदर तीसरी चौथी ताकत है। तो कोई 10 साल में बीजेपी के शासन थोड़ी ताकत बन गई। ये तो नेहरू जी की एक सोच थी जो उन्होंने देश को खड़ा किया। आपकी एम्स जैसी संस्थाएँ आई, शिक्षा से IIM संस्था आई, भाखड़ा जैसे बांध बने, कितने बड़े बड़े काम हुए। फिर इंदिरा गांधी जी ने उसको बढ़ाया, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान नारा दिया, राजीव जी ने पंचायती राज लागू किया, 18 साल के नौजवान को वोट का मौका दिया
और प्रधानमंत्री नरसिंह राव, जिसको पूरा विश्व मानता था एक महान नेता के रूप में, उस व्यक्ति ने कितनी बढ़िया तरीके से देश की इकोनॉमी को संभाला। आप देखिए, कांग्रेस के आदमी कम बोलते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, उनका काम बोलता है। और आज जो राज्य में है आप जानते हैं, वो बोलते ही बोलते हैं, बाकी काम नहीं बोलता। और प्रेस से तो मिलने में 12 साल से परहेज करते हैं, वो लोग पत्रकार सम्मेलन तक नहीं करते। तो ये बातें आपके सामने हाल ही में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए और उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी है, कई फोन हमें भी आए हैं और सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जताई है कांग्रेस कार्यकर्ता। देखिए, कोई भी साथियों, कोई भी एक पद अगर जो होता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष का हो, चाहे एक टिकट का हो एमएलए एमपी का, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष का हो, अगर एक व्यक्ति बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है केवल वही काबिल है और नहीं है, और भी बहुत काबिल लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति को मौका मिला है, वो काम करेगा। लेकिन हमारी पार्टी का एक नियम और भी हमारा संविधान कहता है, अगर कोई व्यक्ति 3 मीटिंग में पार्टी में नहीं आएगा, संवैधानिक रूप से सही काम नहीं करेगा, वैलिड रीज़न नहीं देगा, तो हम कहेंगे भैया आप आराम करें, पार्टी में रहें, लेकिन उस पद पर जो खाली बाहर बैठा है उसको मौका दिया जाएगा। तो अब जो पार्टी ने बनाया है कि सोच समझ कर कोई फिक्स आए होंगे फिगर, उसके मुताबिक बने हैं। लेकिन अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे, जिला अध्यक्ष से मिलकर नहीं चलेंगे, पार्टी मीटिंग में नहीं आएंगे, तो उनकी जगह सेवा कोई दूसरे भाई करेंगे। जी। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि आपकी सरकार के दौरान विशेष वर्ग को नौकरी दी जाएगी, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल 100% सहमत नहीं हूँ। ये गलत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। और जिस जिक्र कर रहे हैं आप, अर्चना गुप्ता जी के बारे में कह रहे होंगे, शायद आप प्रदेश अध्यक्ष आपके पानीपत से ही हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया जंतर मंतर पर जो बैठे हैं वो तो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, या कांग्रेस ने भेजे थे। ऐसा नहीं है साहब। कांग्रेस पार्टी तो छत्तीसवीं बिरादरी की पार्टी है। मुख्यमंत्री एक जाति का हो सकता है। अब हम कह दें खट्टर साहब थे तो क्या वाले एक पंजाबी समाज के नेता थे, आज सैनी साहब है तो हम कहें केवल एक समाज के थे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस हर वर्ग का नेता बना है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी भी मुख्यमंत्री बने हैं, राव वीरेंद्र सिंह जी भी बने हैं, भजन लाल जी भी बने हैं, हुड्डा साहब भी रहे हैं। तो जो बनता है उस पर कई बार अनावश्यक आरोप भी लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ, 2009 से 14 के बीच में स्वास्थ्य मंत्री रूप में सेवा की है मैंने। हमारे इलाके के अंदर या भाइयों के अंदर कभी कोई जाति की बात नहीं होती थी, काम करने वाले आदमी को, और नौकरी तो बिल्कुल 100% मेरिट के ऊपर दी जाती थी। हम पूरे इस तरह ध्यान रखते हैं और आगे भी भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे। कोई जात पात की राजनीति कांग्रेस में नहीं है, ना कोई गुटबाजी है। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ एक पक्ष में खड़ी है। अगर कहीं गुटबाजी नज़र आती है मेरे को, तो भारतीय जनता पार्टी नज़र आती है कि जहाँ मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी में जाए वहाँ विधायक और सांसद ही ना रहे, तो ये तो नज़र आ रही है आपको स्पष्ट रूप से। तो ऐसा नहीं है, ये सब बरगलाने की बातें हैं। राजनीति के अंदर ये लोग ऐसी बातें करते हैं। बाकी निश्चित रूप से कांग्रेस सबकी पार्टी है। एसआईआर को लेकर क्या आप लोगों का क्या नजरिया है, किस तरीके से? देखिए, आप शायद थोड़ा सा लेट आए, मैं फिर बता देता हूँ। एसआईआर को लेके प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। 2 दिन पहले 8 तारीख को हमने सोनीपत में प्रदेश लेवल का एसआईआर वर्कशॉप किया। दिल्ली से स्पेशलिस्ट बुलाए, मोहम्मद खान जी को और योगेंद्र यादव जी को बुलाया, और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए। प्रदेश लेवल कमेटी बनाई गई और हमने BLA 1 बनाए और BLA 2 हमने बनाए, ताकि प्रदेश के हर कोने कोने तक, हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच सके। लेकिन प्रदेश के अंदर लगभग 33 लाख से अधिक वोट कटे हैं, और जो आपका इस लगभग देश में तीसरा हमारा स्थान है, 16.4 जो वोट कटे, और 100 में से 76 आदमी वोटर बच गया है। मैंने अभी बताया प्रेस के साथियों को। इसलिए हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, और हमारी मनसा केवल यही है कांग्रेस की, सही वोट बनना चाहिए, गलत वोट नहीं बनना चाहिए, कटना चाहिए अगर बन भी गया है तो। इस बात पे ध्यान रखेंगे हम जी। सर, 12 अलग अलग जिलों में आप अब तक दौरा कर चुके हैं, अलग अलग लोगों से मिल चुके हैं। सबसे बड़ी खामी क्या लगी और किस खामी को लेकर के अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिले होंगे जो आपने बातचीत करी होगी, जिसको लेकर के अब कांग्रेस आगामी तौर पर कार्यक्रम, क्योंकि संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, कुरुक्षेत्र में अभ्यास वर्ग लगाए गए, अब इससे आगे की रणनीति क्या है, किस हिसाब से अब बूथ स्तर तक पहुँचेगी? देखिए, हमारी रणनीति ये है कि सबसे पहले हम अब जो ब्लॉक्स डिक्लेयर किए, ब्लॉक की कार्यकारिणी बना रहे हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मंडल, 20 बूथ के ऊपर एक मंडल बनाया जाएगा। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी हमारे गांव में ग्राम कमेटी, शहर में वार्ड कमेटी, और उसके नीचे फिर हम बनाएंगे बूथ लेवल की मजबूत कमेटी बनेगी। एक तो ये हमारा पार्टी के संगठन के कार्यक्रम है। और जहाँ तक आपने बताया 12 जिलों में लोगों ने क्या फीडबैक दिया, देखिए 12 जिलों के अंदर मैं ये समझता हूँ कार्यकर्ताओं में प्रभारी श्री संजय दत्त जी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनका पिछले 40 साल से अधिक समय का अनुभव है। चाहे प्रभारी के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज के रूप में 16 प्रदेशों में काम किया है। तो उन्होंने अपने अनुभव से कार्यकर्ताओं में खास उत्साह पैदा करते हैं।
उनके जो बातें होती है शायद सुन करके बड़ा बहुत ही चार्ज होता है अपने आप को और जुड़ने के लिए पार्टी मन से काम करने की कोशिश करता है। बाकी जनरल बातें साथियों की तरफ से आई वो सब हमने नोट करी और हमारा प्रयास है आने वाले समय के अंदर उन सब बातों पर अमल करके पार्टी को एक बढ़िया अनुशासित और संगठित मजबूत पार्टी बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। देखिए बजरंग दास जी का इस्तीफा सुबह मेरे पास ही आया था। सबसे पहले उन्होंने लिखा है जी मैं अग्रवाल समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं इतना समय पार्टी को नहीं दे पा रहा हूँ तो ये पार्टी से न्याय नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात की ऑफ़र की थी कि साहब मेरी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए। तो वो एक अच्छे इंसान है, बढ़िया व्यक्ति है, हमारी पार्टी का अच्छा सम्मानित नेता है, हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत ही एक सोचा समझा उनका अच्छा फैसला है जिसका आदर है। हम बहुत जल्दी एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति वहाँ करेंगे संगठन सर्जन के तहत ही। ये भी खबर आ रही दुष्यंत चौटाला से मीटिंग हुई है, लगाई जा रही है, आज मीडिया में भी आया हुआ। सब ये मेरी जानकारी में नहीं है। देखो मैं जी वो इत्तेफाक से कई बार ऐसा होता है भाई मैं कहीं जाऊँ वहाँ कोई बुलाया हो मनाने के लिए कुछ नहीं। बजरंग दास जी पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं, बता देता हूँ आपको, और किसी भी तरह वो ऐसे कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए, कहीं भी कोई मिल सकता है। स्थानीय नेता आपके लिए एक मुद्दा है प्रधान जी के सामने, आज बहुत चर्चा है, मेरे पास भी वकीलों के फोन आए कि सोनीपत वाला कांड पानीपत में मैंने करके उन्होंने बताया, कुछ इस तरह की चर्चा है। आज पूरे कोर्ट में भी मेरे पास भी फोन आए, कोई खबर है आपके पास ऐसी? ऐसा तो कोई खबर है नहीं हमारे पास। कोई बीजेपी नेता अनैतिक काम में पकड़ा गया रात को, इस तरह की बहुत शहर में चर्चा है, इसका जवाब। एक सवाल मेरा ये है, प्रदेश में जिस प्रकार से गैंगस्टर बेलगाम हो चुके हैं, आए दिन फायरिंग हो रही है, और क्या लगता है आपको? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं इस विषय पे बोलना चाहता था, रह गया बातों में। प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि प्रदेश हमारा आज़ाद होने के बाद 1966 से लेकर जब से नया प्रदेश बना है आज तक कभी इतना ख़राब नहीं रहा। ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, ना कोई व्यापारी भाई सुरक्षित है, ना कर्मचारी है, ना आम किसान सुरक्षित है। गुड़गांव में कर्नल के घर घुस गए, मिस्टर जैन नाम के कर्नल थे, आपने मीडिया में पढ़ा होगा, और परिवार के लोगों को बांध करके नकदी उठा ले गए, चोरी कर गए। इससे बड़ी क्या बात होगी, मेरे घर के अंदर 6 व्यक्ति जो अपने आप कह रहे थे मध्य प्रदेश से, तो पुलिस ने बताया 6 व्यक्ति घुसे, बाउंड्री कूद के अंदर आए, घर में सीसीटीवी की तार काटी है, सर्वेंट्स जो क्वार्टर था उनके क्वार्टर बाहर से बंद किए हैं और अंदर घुसने के लिए वो तोड़ रहे थे ताले को, उसको दरवाजे को। जब उसके बाद कहीं आँख खुली, आवाज़ सुन करके देख कई आदमी है, आवाज़ मारी, लाइट जलाई गई, फ़ोन किए गए, जब जा कर के आँख खुली, जब वो भागे, पुलिस को बुलाया गया। आज तक कि महीने की बात हो, कई महीने हो गए इस बातों को, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस ने बयान दे दिया, हमने अरेस्ट कर लिया। कोई व्यक्ति था ही नहीं, सच्चाई की मतलब पकड़ नहीं पाए, वो उनकी गिरफ्त से बाहर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, रोज़ मर्डर हो रहे हैं, हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपराधी बेलगाम घूम रहा है और ये नाम दे देता है हमारे गैंग ने किया है, ये फला गैंग का काम है। आपने देखा हर जगह जगह हो रहा है, कोई शहर अछूता नहीं है, रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, हर जगह ये अपराध बढ़ रहा है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि इस विषय में हम सब मिल करके प्रदेश की भलाई के लिए इस आवाज़ को जोर शोर से उठाएं। आज पानीपत में आज दूसरा दिन है आपका, आज दूसरा दिन है पानीपत में। जी। करनाल लोकसभा में 4 सीटें पानीपत की, 5 विधानसभा सीटें करनाल की और 1 लोकसभा सीट भी हारी भी कांग्रेस ने, और 9 की 9 विधानसभा। चूँकि दूसरा दिन है, क्या खामियां देख पा रहे हैं संगठन लेवल पे, क्या कुछ सुधार करना चाहिए पानीपत का? देखिए जी, एक तो संगठन वाली तो कोई बात नहीं नज़र आ रही, संगठन तो बन गया, जो कमी थी वो पूरी हो गई। पहले लोग कहा करते कांग्रेस संगठन नहीं है, संगठन बन गया, इसलिए वो कमी दूर हो चुकी है। अब तो केवल एक ही बात सामने आ रही है कि भाई जो बीजेपी ने जहर घोलने की कोशिश की है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, जो पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे, यूपी में गए तो हिंदू मुस्लिम कह दिया, हरियाणा में आए तो जाट नॉन जाट कह दिया इन लोगों ने। तो इस प्रकार से पॉइजनिंग करने की जो कोशिश की गई है उससे नुकसान हुआ है। तो इसलिए अब जनता समझ चुकी है, इनके शासन को देख चुकी है 12 साल की, सच्चाई है ये लोग सिर्फ फूट डालने का काम करते हैं। राम के नाम के ऊपर ये लोगों ने सत्ता ग्रहण की और राम मंदिर का ही माल खा गए, इससे बड़ी क्या बात होगी? कोई तो शर्म करो यार, एक जगह तो वहाँ भी लूट मचा रखी है आप लोगों ने। तो ये सब चीज़ें जो देश की जनता बड़ा बारीकी से देख रही है, समझ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आप देखना ये हमारा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ होता था और ये आगे जाके दोबारा से मजबूत बनेगा, और सब भाई इस बात को समझेंगे। अभी कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान वायरल हो रहे हैं,
उनका ये बयान था कि 10 साल पहले इनकी कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने क्यों नहीं मेजबानी मांगी? देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस ने जो काम कर दिया उसका तो आप रिकॉर्ड की बात है। गांव में चले जाओ, सरपंच से बात करो, कांग्रेस राज में करोड़ों रुपए विकास के आते थे, अब तो पैसा नाम की चीज़ ही नहीं है इन लोगों के पास में। ऐसा नहीं है। ये फिर भी दूसरी चीज़, अगर आज मांग कोई कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि हमने अपने राज्य में क्यों नहीं किया। ये तो कोई इनका बड़ा दिल रखना चाहिए कि हर चीज़ गुजरात में क्यों हो रही है, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती, यहाँ बीजेपी का राज है, करनी चाहिए इनको। तो ये चीज़ें नहीं है। देखो, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम कुछ चीज़ों में हमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। जैसे हमारे राहुल जी करते हैं, भाई एक अच्छे नेता है, उन्होंने कहा भाई मैं छात्रों की बात करूंगा लेकिन पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना मैं कांग्रेस करूंगा ना मैं जो है बीजेपी की बात करूंगा, सिर्फ छात्रों के भविष्य को लेकर बात करेंगे। तो ये जो निर्णय आप बता रहे हो भाजपा के नेता का बयान है कि उचित नहीं है, हमें मांग करनी चाहिए। हरियाणा के लोगों का फ़र्ज़ बनता है, अच्छी बात है। दीपेंद्र जी ने मांग की, सीनियर MP है, उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में होना चाहिए, तो क्या बुरा कर दिया भाई? क्या तो आप कराइए, आपकी ताकत है, नहीं करा सकते कह दीजिए साहब हम नहीं करा पाएंगे। वो तो पत्रकारों के सामने ऐसे चलेंगे, मेरे को माफ़ कर दो, मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता, ऐसा मैं देख रहा था आपका जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। चलो धन्यवाद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी।